नमस्कार। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कहानी कुछ ऐसी है। तारीख 3 मार्च 2022, दिन गुरुवार। कोतवाली पुलिस थाने से 4 मिनट, ततारपुर थाने से 12 मिनट की दूरी पर एक मोहल्ला है, काजवली चक। मुख्य बाजार के बिल्कुल नज़दीक और मुख्य मार्ग के किनारे। रात के 11 बजे हैं। अधिकतर लोग सो चुके हैं। कुछ लोग खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे हैं। रात को ठीक 11:34 एक जोरदार धमाका होता है। इसकी गूंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। मोहल्ले के लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें पहले तो समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। जब कुछ समझ में आता है तो पता चलता है कि यह विस्फोट उसी के मोहल्ले में हुआ है। उस स्थान की ओर दौड़ते हैं। पहुंचने पर पता चलता है कि विस्फोट कितना भयानक था। पता चलता है कि इसके मलबे पास के मोहल्ले के कुछ छतों पर भी उड़कर गिरे हैं। एक 2 मंजिला मकान बिल्कुल ध्वस्त है। उसके साथ 2 और मकान ध्वस्त हैं। एक 3 मंजिला इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और भी 3 मकान उसके जद में आकर क्षतिग्रस्त हैं। तभी चीख पुकार सुनाई देता है। मोहल्ले के कुछ लोग उस ओर दौड़ते हैं। एक मोहल्ला निवासी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस उससे फ़ोन पर जानकारी लेती है। तभी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी उधर से निकलती है और कुछ लोग जानकारी देते हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस फ़ोन से पूछताछ करती है। वह आदमी बताता है, लेकिन झल्लाकर काट देता है। इधर मोहल्ले के कुछ लोग सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मलबे में दबे दिखाई पड़ते हैं। अब तक 2 लोगों को निकाल लिया जाता है। उसे ऑटो से मायागंज हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लोग मलबे को हटाकर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को और ब्लास्ट होने की आशंका होती है। उन घरों के लोगों की खोज की जाती है। पता चलता है बहुत सारे लोग गायब हैं। 12:25 के बाद पुलिस पहुंचती है। फिर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं, मुआयना लेते हैं। डॉग स्क्वाड के साथ बचाव दल को बुलाया जाता है। जेसीबी को मलबा हटाने में लगाया जाता है और फिर मृतकों का निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह तक 5 मृतक और 22 घायल आंकड़ा छू लेता है। इसमें 3 गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। सुबह हुई तो तबाही का मंजर देख लोग सहमे। हटता गया मलबा और निकलती गई लाशें। मलबे से किसी के हाथ, किसी के पांव बरामद हुए। छत बिछत लाशों को मंगलसूत्र, नथिया, नेल पॉलिश और कपड़ों से पहचान होती है। दोपहर तक और 9 मृतकों से मरने वालों की कुल संख्या 15 हो जाती है। घायलों का 25 हो जाता है। एक लंबे अरसे बाद 14 शवों का पोस्टमार्टम एक साथ होता है तथा यहाँ बरारी में 10 शवों को एक साथ जलाया जाता है। जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि यह घर मोहम्मद आज़ाद का था, जिसने इसे लीलावती को किराए पर दिया था। लीलावती मोहम्मद आज़ाद के साथ अवैध आतिशबाजी का काम करते थे, जो पिछले कई वर्षों से अवैध घोषित कर दिया गया था। वहीं पर रात में आतिशबाजी के पटाखे बनाए जाते थे और सुबह 4 बजे तक ग्राहकों को डिलीवर कर दिया जाता था। इसमें कुछ पड़ोसी भी शामिल थे।
मृतकों में लीलावती सहित उनके 4 परिजन, पड़ोसी महेंद्र मंडल और उनके 4 परिजन, पड़ोसी राजकुमार शाह और उसके बड़े बेटे राहुल, पड़ोसी गणेश प्रताप सिंह और उर्मिला देवी शामिल हैं। उसी परिसर में मोहम्मद आजाद का ग्रिल का काम भी होता था। विस्फोट के बाद से ही मोहम्मद आजाद और कुछ पड़ोसी फरार पाए गए। उनके घरों में ताला जड़े हुए हैं। जांच में यह भी पता चलता है कि इसी मकान में पहले भी 2018-20 में भी धमाके हुए हैं। इस सिलसिले में तातारपुर के एक थाना अध्यक्ष को निलंबित भी किया गया है। आगे जांच का सिलसिला जारी रहता है। अब सवाल यह उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन? 2 मंजिल तक पहुंच। प्रथम दृष्टया इसके जिम्मेदार लीलावती और मोहम्मद आजाद ही लगता है, क्योंकि वह इस कारोबार में अवैध रूप से शामिल थे। दूसरा, यह कारोबार अवैध घोषित कर दी गई थी, तो यह ठीक बीच शहर में कैसे चल रहा था? वह भी 2 थानों से महज 4 मिनट और 12 मिनट की दूरी पर। इतना ही नहीं, जिले के सभी आला अफसरों का ऑफिस महज 28 मिनट से 32 मिनट की दूरी पर है। क्या पुलिस इसका अनदेखी कर रही थी या उनसे कोई सांठगांठ था? तीसरा, कि यहाँ पहले भी 2-3 बार हल्के धमाके हो चुके थे, तो क्या इस बारे में पुलिस सतर्क नहीं थी? तीसरा, कि यहाँ पहले भी 2 से 3 बार हल्के धमाके हो चुके थे, तो इस बारे में पुलिस सतर्क क्यों नहीं थी? चौथा, कि क्या यह मामला सिर्फ आतिशबाजी तक सीमित थी या अन्य असामाजिक संगठनों और तत्वों से भी संबंध रखती थी? क्योंकि यह धमाका इतना बड़ा था कि इसमें किसी बड़े विस्फोटक के सामानों का उपयोग का संभावना लगता है। पांचवा, चूंकि यहाँ यह कारोबार एक लंबे समय से अवैध घोषित होने के बावजूद बीच शहर में चल रहा था, तो संभावना यह भी है यहाँ किसी रसूखदार व्यक्ति का संरक्षण हो, जिसके खिलाफ ना तो पुलिस और ना समाज ही कुछ बोल पा रही थी। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस, प्रशासन और सरकार ही दे सकती है, जो जांच के बाद आएगी। अब देखना होगा कि जांच कितनी जल्दी पूरी होगी और पुलिस अपराधियों पर और अन्य अवैध कारोबारियों पर कितना शिकंजा कसती है, ताकि आगे से धमाका ना हो। क्या पुलिस अपनी व्यवस्था में सुधार लाएगी? क्या पुलिस इससे कुछ सबक लेगी? आप भी इन सवालों का जवाब कमेंट्स में लिख कर दें। वो बिल्कुल से झड़ गया। हमने धमाका दूर तक सुना है, तो 5 किलोमीटर की रेंज तक सुना गया। हमने ऐसा कहीं उड़ता है, देखते हैं प्रकक्षा लिंटर सबका 2 मंजिल तक गिर गया। समझिए न क्या कितना होगा। 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान कम से कम, 4, 5, 6 मकान इस जगह तुरंत करंट प्रभावित हुआ। 2 तो जमीन 2 खत्म ही हो गया, तीसरा भी खत्म ही हो गया। बच कैसे गया हम लोग? हाँ वही तो, ये भी अपने ऐसे ही गिर रहा है अपने ही। भगवान था जो बच हम लोग को खुद का कड़ाई से बजरंग बली बांस की मिट्टी का इसलिए बच गया। वो मिट्टी का ये हाँ पिलर भी उड़ गया। तब तो यहाँ तक का आदमी बच गया। 14-15 दिन 14 दिन बतला रहा कि मर गया। देखें तो 25 तो झलक रहा है। हाँ
पर देख रहे हैं 25 फीट लग रहा है। जो घायल नॉट हॉस्पिटल ही घायल जो वो उन्हें बचेगा, ऐसा कहीं घायल होता है। वो उससे बक्सा क्या है ना। बक्सा थाली इधर देखिए। का चर्चा सब अच्छा सब है। क्या बोलते हैं, वो था राजू मामा जो डेथ कर दिया, उसका बेटा को शेखर का गाड़ी में बैठा के भेजे, नवीन को भेजे तितारपुर थाना का गाड़ी में बैठा के। उस समय कोई एम्बुलेंस को थाना नहीं था, एम्बुलेंस कुछ था। एक बार इतना बड़ा गोला आकर के तो ये घटना क्या बजे लगभग हुआ था? 11:34 में धमाका हुआ है। 11:34 27 सेकंड से हुआ है। सब पर आजीवन बैन होना चाहिए। शादी विवाह के जिन घर को जो पत्थर मेन पॉइंट ये 2-3 घर है, देख रहे 1 2 3 4 5 6 घर कम से कम। तो लगता है पिलर उलर पर है। हाँ हाँ ज़्यादा ऊंचाई नहीं था। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ ग्राउंड की तस्वीर की एक बार फिर से ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम दिखाते हैं कि ये ग्राउंड जीरो है। और यहाँ पे जो है आज पुलिस के जो अधिकारी है वो भी आए थे यहाँ पे, और जो है वो 3 दफे आ चुकी है। समझ सकते हैं और पार आना कहीं कहीं और यहाँ क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई यहाँ पे बताने की तमाम चाहिए क्या ये जो प्रशासन की देख रहे हैं ना, ये सब प्रशासन की एक्शन है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये सारा करते हैं कि हम लोग ये अंदर से निकल के 12 बजे रात में हम लोग प्रशासन तो खाली बंदूक लेके इधर उधर घूम रहे थे। हम लोग निकाला हूँ कितना आदमी को, हम लोग कितना आदमी बचा है। हाँ 6 आदमी बचा, 6 आदमी बचा है। 14 आदमी डेथ हो गए हैं। क्या लगता है यहाँ पे डर थोड़ा बना हुआ है? अभी भी डर बना हुआ है। और फिर अंदर से क्या निकलेगा, बारूद निकलेगा कि पाउडर निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये वाली घर में जो है क्या निकलेगा, इसमें पट्टी निकलेगा, क्या निकलेगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये वाली क्या नहीं डेड बॉडी टोटल ये वाली घर से सबसे गैर कानूनी नहीं करता, ये सारी घर आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। सी यू नेक्स्ट डे। गुड बाय।